नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और आज हमें कुंग फू सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा, वर्ल्ड के टॉप 5 मार्शल आर्ट्स में से आप लोगों को सबसे पहले कुंग फू सीखना है। तो आइए, कुंग फू सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आज से हम स्टार्ट करते हैं कुंग फू सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इसमें सबसे पहला जो मूव है वो है मिडिल डिफेंस। जो बेसिकली हमारी जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें मिडिल डिफेंस सबसे ज़्यादा जो अटैक्स आते हैं वो मिडिल साइड में आते हैं, चेहरे और कंधे पर। तो उनसे कैसे बचना है, तो पहले देखिए वो होता कैसा है, उसके बाद उसे सीखेंगे उसे करना कैसे है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी कोई आपको स्लैप करना चाहे या इवन मुंह पे पंच करना चाहे तो आपको क्या करना है, ब्लॉक ब्लॉक, हाथों को खोल लें। बेसिकली हम लोग पंच करके रखते हैं, उसे खोल लें, खोलने के बाद ब्लॉक करें 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हम अपनी चेहरे को बचाते हैं। इसमें भी 2 स्टाइल होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेट, जिसमें हम और आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, वो वाली प्लेट, बिल्कुल सही समझे, वो वाली प्लेट वाली मुद्रा कहते हैं इसे। और दूसरी होती है ब्लेड, जिससे हम शेविंग करते हैं, वो वाली प्लेट। तो ब्लेड वाली मुद्रा और प्लेट वाली मुद्रा, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते वक्त प्लेट वाली मुद्रा और दुश्मनों को मारते वक्त ब्लेड वाली मुद्रा। दोनों स्थिति में सामने वाले को चोट लगती है, पर ज़्यादा चोट देने के लिए ब्लेड वाला मुद्रा इस्तेमाल करें, जिसमें पाम सामने की तरफ होता है। हथेली का जो पाम वाला हिस्सा है, आशीर्वाद देते हैं, वो वाला हिस्सा होता है सामने की तरफ, जिससे कि उसे बहुत चोट लगती है। और प्लेट वाला हिस्सा दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सामने वाले को कम चोट लगती है। उसके बाद दूसरा जो मूव है हमारा, वो है सोलर प्लेक्स, जिसमें हम लोअर पाम का लोअर हिस्सा चेस्ट और कोर के सेंटर वाले हिस्से में, जहां पर स्टमक होता है, स्टमक के ऊपरी हिस्से में, सॉरी, जहां लंग्स होते हैं, वहां हमें मारना होता है, जिससे कि सामने वाला पीछे चले जाता है। एक बार फिर से करते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। आप घबराइए मत, एक बार फिर से करते हैं 1 2, ठीक है, बी कंफर्टेबल। ओके, एक बार फिर से करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 और 2 को एक साथ करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा और सामने वाले को कोई चांस नहीं मिलेगा, राइट। तो एक बार जब ये स्पीड से मारेंगे तो हम बचकर देखते हैं ये क्या दूसरी मुद्रा कर पाते हैं या दूसरे अटैक के लिए तैयार रह पाते हैं। आइए देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक चाटा मारने के बाद उसी टाइम पे जब अगर मैं पुश कर दूंगा तो ये दूसरा मार पाएंगे मुझे, या कोई भी इंसान दूसरा अटैक मार पाएगा। तो ये तो होगी पहली प्रॉब्लम सॉल्व। इसको करने के लिए बहुत सिंपल है, अपना लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग आउट करें, मारिए मुझे, और इसे बाहर की तरफ करें। अगर दुश्मन है तो उसे ब्लेड करें, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लेट करें। तो ब्लेड किया एंड ये अटैक साथ में ही करना है आपको, और पीछे वाला एडी भी टिका रहेगा। और ये जो हाथ है पाम का लोअर हिस्सा चेस्ट के लोअर हिस्से में, और इधर टर्न हो जाइए, चेस्ट का लोअर हिस्सा और स्टमक का ऊपरी हिस्सा सेंटर वाले हिस्से में मारना है। यहाँ मारते हैं तो यहाँ मारते हैं तो बहुत पेन होता है, राइट। तो आइए अब हम इसकी दूसरी स्टाइल समझे। इसी में इस सेंटर अटैक में और दूसरे अटैक कैसे होते हैं। अगर कोई कॉलर पे हाथ डालता है सडनली या फिर किसी कॉलर पे, तो इसी वाली मुद्रा का इस्तेमाल करना है। वापस राइट, अगेन, राइट, अगेन, या अभी मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर ये दुश्मन होते हैं मेरे तो मैं ब्लेड का इस्तेमाल करता, जिससे इनको चोट लगती है और ये फिर हाथ नहीं उठाते। अगर आपको लगता है कि यार ये बार बार गर्दन पे हाथ डाल रहा है और इससे बहुत ज़्यादा समझाना मुश्किल है, जस्ट डू इट अगेन 1 एंड 2। जैसे सामने वाला पीछे चला जाएगा, हमें लड़ाई बढ़ाना नहीं है, हमें लड़ाई खत्म करना है, तो सामने वाले को सिर्फ मात्र दूर करेंगे। हम इसके बदले उसे मार भी सकते हैं पर मारेंगे नहीं, हम सिर्फ दूर करेंगे। सोलर प्लेक्स भी पंच से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, आप चाहे तो उसमें भी डैमेज कर सकते हैं। हाथों को टाइट रखना है, लॉक रखना है। वो कैसे करना है समझिए। ब्रीथ इन करना है, सांस अंदर लें, सांस बाहर की तरफ छोड़ें और ब्लेड को लाके रोकें। इसको कम से कम 200 से 300 बार रोज करें। अंदर तक लेके जाएं, यहाँ तक, और यहाँ से बाहर लेके आए, ठीक है। अब दोनों हाथों को हाथ जोड़ के रख लें और यहाँ रखें, और लड़ते वक्त हाथ जोड़ के रखना है, बट प्रैक्टिस करते वक्त हाथ नीचे रखना है। और ऐसे जब 200 से 300 बार रोज करेंगे तो आपके हाथ में ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगा। और दूसरा है सोलर प्लेक्स, लाकर रोकना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, धक्का देकर आगे चले जाते हैं, तो कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा आगे जाती नहीं है। जब आप रोकते हैं हाथ को तो बहुत ज़्यादा जर्क अच्छा होता है। एग्जाम्पल देते हैं, ले लेते हैं, मैंने धक्का दिया, ये सिर्फ पीछे गए, आ जाइए। अब मैं सिर्फ जर्क दे रहा हूँ, तो बहुत कम पावर में भी ये ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जर्क का इस्तेमाल करें, यहाँ पर भी जर्क है और यहाँ पर भी जर्क है, ठीक है। तो वापस से करते हैं। आप मेरी कॉलर ग्रिप करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ ब्लॉक किया है, ब्लॉक एंड पुश, राइट। तो पुश में ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ को लाकर लॉक कर लेंगे, ठीक है, सामने वाला ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगेन 1 एंड 2, राइट। तो कॉलर ग्रिपिंग में भी काम आता है। अगर कोई 2 हाथों से कॉलर ग्रिप करे तो क्या इस्तेमाल होगा, बिल्कुल होगा 1 2, राइट, अगेन 1 2।
अगर आप पैर आगे नहीं ले जाएंगे तो जैसे मैं फर्स्ट में डिसबैलेंस हुआ था, आप भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं, स्टेप 1 एंड 2। इसमें लेफ्ट वाला लेग आगे लेके आए जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं इजीली। मैं राइट ही हूँ तो लेफ्ट लेग आगे लाता हूँ ताकि राइट वाले से ज़्यादा फोर्स और लेफ्ट वाले से भी बराबर फोर्स देने का इस्तेमाल कर सकूँ। और डबल पुश इसे कहते हैं। तो ब्लॉक एंड पुश, ब्लॉक एंड पुश। तो प्लेट और ब्लेड का कॉन्सेप्ट समझिए। जब इस तरह से ब्लॉक करते हैं तो प्लेट होता है और इस तरह से ब्लॉक करते हैं तो ब्लेड होता है। तो शुक्रिया हमारे मित्र का, निंजा फ्रेंड का, और शुक्रिया आप लोगों का कुंग फू सजेस्ट करने के लिए। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और अगली सीरीज़ बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने अपलोड करूँगा। जल्दी मैं सीरीज़ अपलोड करते जा रहा हूँ। अगर आप सच में ये सीरीज़ करना चाहते हैं और इसमें एडवांस मूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसे शेयर करना ना भूलिए और थम्स अप करना ना भूलिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे समझ में आता है कि आप लोग चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं वीडियो वापस ले लूँगा। और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।